अब तक की 5 अहम खबरें। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बड़ा तनाज़ा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं की गई तो कश्मीर का हशर भी गाजा फलस्तीन जैसा होगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सियासी बातचीत की गैर मौजूदगी में मरकजी जेर इंतजाम इलाके का वही हशर करेगा जो इसराइल के साथ जंग में गाजा का हो रहा है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रहनुमाओं पर भी जोर दिया कि वो बातचीत के जरिए अपने दो तरफा मसाइल का हल तलाश करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। एनसी लीडर ने जिक्र किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि जंग अब कोई ऑप्शन नहीं और मामले को बातचीत के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। राहुल गांधी 14 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले का करेंगे आगाज। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज 14 जनवरी को मणिपुर से करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल और पार्टी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने बुध को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी की मशरिक से मगरिब तक इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा होगा और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि गांधी ने गुज़श्ता साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक तकरीबन 45 किलोमीटर की यात्रा शुरू की थी और अब वो इम्फाल से यात्रा का दूसरा मरहला शुरू करेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्काई क्लासेस राजबाग परिपुरा श्रीनगर ने, जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है। स्काई क्लासेस में अब अर्ली बर्ड कोर्स को भी लॉन्च किया गया है, जो कि बोर्ड के इम्तिहान देने वाले सभी बच्चों की जरूरतों को नजर में रखते हुए बनाया गया है। तो देरी ना करें और आज ही अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। वजीर दिफा के जम्मू और कश्मीर दौरे से हमें कोई तवक्कुआत नहीं, फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के दौरे से कोई तवक्को नहीं है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पुंछ में आम शहरियों की हिलाकत जैसे वाकयात नहीं दोहराए जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर कुलगाम में सहाफियों को बताया, मुझे उनके दौरे से कोई तवक्को नहीं है। क्या वो मुर्दों को वापस ला सकते हैं? क्या उनके पास ये ताकत है? लेकिन वो इतना कर सकते हैं कि ऐसे वाकयात दोहराए न जाएं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर दाखिला क्योंकि हमारे लोग मारे गए हैं, वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और यहाँ मुतासरा खानदानों के जख्मों पर मरहम रखेंगे। पुंछ में गुज़श्ता जुमारात को फौज की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसके चलते 4-5 आर्मी के जवानों ने जान खोई थी और वहीं 3 शहरी हलाकतें भी हुई थी। पुंछ में मारे गए शहरियों को मिला इंसाफ, 30 लाख मुआवजा, जबकि सरकारी नौकरी के साथ साथ उन्हें 10 मरले का प्लॉट भी फराहम किया गया। वजीर दिफा मुतासरीन से मुलाकी इंसाफ की यकीन की कराई दहानी। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजौरी का दौरा किया और वहां पर मारे गए 3 आम शहरियों के रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। इस मौका पर वजीर दिफा राजनाथ ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि इस मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। इतलात के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंचे और वहां पूछताछ के दौरान जख्मी हुए अफराद से भी उन्होंने मुलाकात की। जख्मियों की इयादत के बाद जीएमसी राजौरी के बाहर वजीर दिफा ने मुतासरीन के घर वालों को यकीन दिलाया कि मामले की बारीक बीनी से तहकीकात शुरू की गई है और मुलविसीनों को कानून के कटघरे में जरूर खड़ा किया जाएगा। और कहीं न कहीं इस बात से उन सभी लोगों को भी यकीन हुआ है कि अब शायद उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा और वहीं उन्हें जो वादा नौकरी का किया गया था वो भी उन्हें आज फराहम की गई। अमन खराब करने की जा रही है कोशिश, 20 से 25 मिलिटेंट आपको डरा नहीं सकते, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। पुंछ में मिलिटेंटों के 2 फौजी ट्रकों पर घात लगाकर हमला करने के दौरान 4 फौजियों के मारे जाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिर्फ 20 से 25 दहशतगर्द लोगों को डरा नहीं सकते। एलजी मनोज सिन्हा ने एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कहा, दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा नहीं सकते। माशरे को ऐसे लोगों के खिलाफ मुतहद होने की ज़रूरत है। कौम जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की लाने का अज़म रखती है। अब वक्त आ गया है कि इन लोगों के साथ अच्छे से निपटा जाए।
लेकिन लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए वो कभी भी किसी मशकूक नकलो हरकत जब भी जाहिर करें वो ज़रूर इतला दें। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है बिंद्रू हेल्थ जोन ने। बिंद्रू हेल्थ जोन जहां आपको मिलेगा हर मर्ज का इलाज, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑर्थोपेडिशियन हो या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही क्यों ना हो, सभी आपको मिलेंगे एक ही जगह बिंद्रू हेल्थ जोन में। तो देरी ना करें, अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो आज ही जाएं बिंद्रू हेल्थ जोन, IG रोड, इकबाल पार्क, श्रीनगर में। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।